मुंबई में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। जिन इलाकों में पानी भरा है उनमें परेल, हिंदमाता शामिल है। बीएमसी के कर्मचारी पानी निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद बीएमसी ने सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को 2 दिन बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी है। तो बारिश की वजह से पेड़ गिरे हैं। 2 दिन वहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। आप देखिए वहां पर गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी। कमर तक पानी भर चुका है। ऐसे में मुंबई की रफ्तार थम चुकी है बारिश की वजह से। बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं और रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। 2 तस्वीरें आप देखिए, कई जगह पर पानी है, गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। इसके अलावा रुक रुक कर वहां पर बारिश हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो स्कूटी हैं, गाड़ियां हैं, वो भी पानी में डूब चुकी हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 2 दिन भारी बारिश का और लोगों से कहा गया है कि जब जरूरी काम हो तो ही वो घरों से बाहर निकले। मैं इस समय कांदीवली इलाके में हूँ, जहाँ पर घुटने भर पानी सड़क पर जमा हो गया है। रात भर से हो रही बारिश के बाद ये तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, ये मंजर आपको दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं या सुबह यहाँ से आने जाने वाले लोग निकलते हैं, वो सब सड़क के ऊपर बह रहे पानी के बीचों बीच निकल रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियां हटा रहे हैं क्योंकि बारिश जिस तरीके से हो रही है उससे स्थिति और भयावह हो सकती है। लगातार बारिश हो रही है। रात भर से हो रही बारिश के बाद मुंबई सहित अलग अलग हिस्सों में काफ़ी जगहों पर पानी भर गया है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के निचले इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा है, जहां पर लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही हैं और घरों में लोगों के पानी घुस गया है। सड़क के बाहर की तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके से नज़ारा अमूमन पूरे मुंबई भर का है, जहां पर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में रात भर हो रही बारिश के कारण मुंबई के हिस्सों में पानी जमा है और साथ ही साथ अभी रेड अलर्ट है। ऐसे में आने वाले 24 घंटे मुंबईकरों के लिए काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं। मुंबई के अंधेरी में बारिश से एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पेड़ देर रात गिरा। वहीं मुंबई के कई इलाकों में अब भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। मुंबई में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही समंदर में हाई टाइड की चेतावनी भी दी गई है। तो हाई टाइड की चेतावनी दी गई है और मुंबई में फिर से देर रात से बारिश हो रही है। कई इलाकों में पेड़ भी गिरा। हालांकि राहत की बात यह रही कि पेड़ गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है और आज हाई टाइड की आशंका भी बनी हुई है। मुंबई में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरेगांव ईस्ट इलाके में। हाईवे का ये इलाका है और आप यहाँ की तस्वीर देखिए। तस्वीर जो सड़कें हैं वो जो है बिल्कुल तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और उसी में से गाड़ियां अब आ जा रही हैं और इसी दौरान कई गाड़ियां बंद भी पड़ के उसमें रास्ते में ही रुक गई हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये ओबरॉय मॉल का इलाका है और ये रास्ता है, ये फिल्म सिटी की तरफ जाता है और इसमें पूरा दोनों तरफ का जो रोड है वो जो है वो पूरी तरह से भर चुका है और दूसरी तरफ उसी में लोग मजबूर हैं जाने के लिए। आप देखिए तमाम जो लोग हैं जो सामान वगैरह लेकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं उसी पानी में घुसकर जाने को मजबूर हैं क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये तालाब में तब्दील हो चुका है। बीती रात से मुंबई में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश लगातार जारी है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 24 घंटों में काफी तेज बारिश जो है मुंबई में होगी और इसके चलते जो है लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जल जमाव की स्थिति पैदा होगी। और ये तस्वीर आप देखिए, जो गाड़ियां जा रही हैं किस तरह से पानी में घुसने को मजबूर हैं और पानी सड़कों पर है। ओबराय मॉल के आसपास ये सामने का इलाका है और ऐसे में अगर ये रोड बंद पड़ गया है जिसके चलते तमाम जो लोग हैं, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, तमाम जो गाड़ियां हैं, लोग हैं वो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पानी निकले और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तेज बारिश लगातार अभी मुंबई में जारी है, ये उम्मीद कम दिखाई देती है कि पानी इतना जल्दी यहाँ से निकल पाएगा।
मुंबई में देर रात से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर कमर तक पानी भर चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर पानी भरने से ट्रक और बस पानी में फंस गए हैं। बारिश होने की वजह से पेड़ भी गिर गया और रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है जिसमें सड़क पर कमर तक पानी पहुंच चुका है। आप देखिए रेलवे ट्रैक भी डूब चुका है और पेड़ भी देर रात गिरा है। वहां पर पानी में कई लोग फंसे हुए हैं, ट्रक भी फंसे हुए हैं और कहा जा सकता है कि इस बारिश ने मुंबई की रफ्तार को थाम दिया है। मध्य प्रदेश के देवास में पानी के तेज बहाव में आकर एक गाड़ी बह गई। तेज बारिश की वजह से इलाके की कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। और ऐसी ही एक नदी के तेज बहाव में आकर एक गाड़ी बह गई। इस हादसे के बाद नदी किनारे लोगों की भीड़ लग गई। पानी में बहती गाड़ी में कुछ लोग भी दिखाई दिए, जिसके बाद वहां मौजूद एक आदमी पानी में कूदा और लोगों को बचाने की कोशिश की। थोड़ी दूर बहने के बाद गाड़ी एक जगह पर जाकर रुक गई, जिसके बाद सड़क पर खड़े 2 लड़के भी उनकी मदद के लिए पानी में कूद गए। लेकिन इससे पहले कि गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाता, पानी का तेज बहाव फिर एक बार उसे अपने साथ बहा कर ले गया। अब तो गई गाड़ी और उसमें बैठे लोग नदी में बहकर कहां गए, इसका पता नहीं चल पाया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। अयोध्या में आज रामार्चा की पूजा की जाएगी। काशी और अयोध्या के 9 वैदिक आचार्य रामार्चा पूजा करवाएंगे। रामार्चा पूजा में श्री राम की 4 अवतारों में पूजा होती है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में हनुमान और उनके निशानों की पूजा की जाएगी। हनुमान की पूजा अयोध्या में सबसे पहले की जाती है और उसके बाद राम की पूजा की जाती है। यही नहीं, हनुमानगढ़ी को हनुमान का प्रथम निवास माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रामार्चा पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पूरे शहर को सजाया गया है। अयोध्या में दिवाली जैसा नजारा है। रंग बिरंगी रोशनी से नहाई अयोध्या में लोग दिवाली मना रहे हैं। हर तरफ राम नाम की गूंज है। अयोध्या में राम की पैड़ी की छटा अलौकिक है। यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं सब गुलाबी रंग में रंगी नजर आ रही हैं। मंदिरों पर लगी पीली लाइट रोशनी बिखेर रही हैं। संकल्प से सिद्धि की ओर अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने के लिए सरकार ने वो हर कदम उठाए हैं। नज़ारे देखकर आपको इस बात से पता चल जाएगा कि शायद त्रेता युग में ऐसे ही चमकती रही होगी अयोध्या, ऐसे ही चमचमाती रही होगी अयोध्या। हमारे दाहिने तरफ राम की पहड़ी है। अगर एक एक आप दृश्य देखें तो जो दृश्य दिख रहा है निश्चित तौर पर अलौकिक और विहंगम दृश्य दिख रहा है। सरयू का पानी बीच से राम की पहड़ी से होकर निर्मल जल बहता हुआ आपको दिखेगा। अलग अलग रूप रंग यहाँ लोग दिखेंगे। सजावट कर दी गई है। जो मंदिर हैं उन पर लाइटों के फोकस से आपको पता चलेगा। जो दीपक की तरह जो लाइटें जलाई गई हैं यहाँ इसके किनारे, वो भी आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की जो तैयारी है वो पूरी तरह से परफेक्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। पूरी अयोध्या को चमचमा दिया गया। हर जगह लाइटिंग, हर जगह भजन, हर मंदिरों में कीर्तन चल रहा है। लगातार जो कोशिश है सरकार की तरफ से यही कि दुनिया में अयोध्या का नाम, अयोध्या धाम का नाम और राम मंदिर को स्थापित किया जाए। हालांकि अब विधिवत पूजन कार्यक्रम शुरू हो गया। आज 21 ब्राह्मणों ने गौरी गणेश की पूजा की। हर मंदिर में भजन किए जा रहे हैं और ये जो नज़ारा आपको सरयू तट के किनारे का दिखेगा उसको देखकर आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाएगा कि शायद ऐसी ही अयोध्या की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की होगी, मुख्यमंत्री ने भी की होगी। प्रधानमंत्री ने कहा था, एक जिक्र किया था कि स्वर्ग कैसा होता हमें अयोध्या को वैसा ही बनाना है। और ये तस्वीरें जो रास्ता ये जाता है, ये देखकर आपको नज़ारे देखकर इस बात से आपको पता चल जाएगा कि आखिर अयोध्या दिखती कैसी है। अयोध्या ऐसी दिखती है जैसी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये कल्पना सरकार साकार कर रही है संकल्प से सिद्धि की ओर, यानी त्रेता युग की अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 ऐसा पहला चैनल है जो अयोध्या में राम मंदिर परिसर में उस जगह पर पहुंचा जहां प्रधानमंत्री 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की नींव रखेंगे।
जिसके लिए मंच भी सजकर तैयार हो चुका है। मंच पर एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। इस वक्त मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। देश भर की पवित्र नदियों से लाया गया जल भी मटकियों में विशाल मंच के सामने रखा जा चुका है। भगवा और सफेद रंग का ये मंडप पूरा तैयार किया गया है। देखिए आगे लाल कालीन यहाँ पर बिछाई गई है और अगर आप तस्वीरों में देखिए बहुत सारे मटके वहाँ पर रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है जो पूरे देश से नदियों का जल आया है और पवित्र मिट्टी आई है वो सब कुछ यहीं पर मंच जो बना है वहीं पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाएगा और वहीं पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। न्यूज 18 की टीम मिट्टी के उस टीले तक भी पहुंची जिसे भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। विवादित जगह होने की वजह से अब तक यहाँ कैमरा लाने पर रोक थी, इसीलिए टीवी पर ये तस्वीरें पहले कभी नहीं पहुंची। प्रभु श्री राम के जन्म स्थल का न्यूज 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव दर्शन कर रहे हैं। ये जो टीला है यही प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है और इसी टीले को, इसी जगह को लेकर के सदियों तक विवाद चलता रहा और आखिर में यह तय हुआ कि प्रभु श्री राम का जन्म यहीं पर हुआ था। उद्घाटन कार्यक्रम में मेहमानों की गिनती कम ही होगी। लोगों के बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं उनमें भी 2-2 मीटर की दूरी का ध्यान रखा गया है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में पटना पुलिस ने 3 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जिनके बयान दर्ज किए गए हैं उनमें सुशांत राजपूत का दोस्त सिद्धार्थ पैठानी भी शामिल है, जिससे पुलिस फिर पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने दीपेश सावंत नाम के शख्स के भी बयान दर्ज किए हैं। दीपक सावंत वही आदमी है जो सुशांत के साथ मौजूद था। बिहार पुलिस सुशांत खुदकुशी केस में अब तक 10 लोगों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। अमेरिका की निजी कंपनी स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान यात्रियों के साथ पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया। इन अंतरिक्ष यात्रियों को 2 महीने पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया था, जहां अपना काम खत्म करने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए। इससे पहले स्पेस स्टेशन में मौजूद दूसरे लोगों ने उनको विदाई दी, जिसके बाद वो स्टेशन से जुड़े अपने अंतरिक्ष यान में सवार हो गए। कुछ देर बाद अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन से अलग हो गया और पृथ्वी की तरफ लौटने लगा। पृथ्वी के करीब आते ही उसमें लगे 4 बड़े पैराशूट खुल गए, जिनके सहारे वो आसानी से समंदर में उतर गया। लहरों पर तैर रहे अंतरिक्ष यान को जल्द ही एक जहाज पर खींच लिया गया और उसमें सवार दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद उन्हें वहां से ह्यूस्टन कंट्रोल रूम ले जाया गया, जहां स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी जैसे ही राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, राम मंदिर बनने का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या तो सज गई है। राम मंदिर बनाने के लिए जिस कार्यशाला में पत्थरों को तराशा गया है, उसे भी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। अयोध्या में कार्यशाला में 2 तस्वीरें लगाई गई हैं। इनमें पहली तस्वीर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल की है, तो वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे रामचंद्र परमहंस दास की है, जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के साथी थे। अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है कार्यशाला, जहां के पत्थर राम जन्मभूमि में लगने, आप गेट देख सकते हैं। बाकायदा जो तैयारी की गई है वो आपको दिखाई देगी और बाकायदा कार्यशाला एकदम खूबसूरत ढंग से सजाई गई है। अगर आप अंदर की तस्वीरों को देखें, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एकदम गोल्डन कलर यानी सोने के कलर में सजाई गई। यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? अरे बहुत, आज हमारे जीवन का सबसे सुखद घड़ी है। हमारी श्री अयोध्या धाम इस समय बिल्कुल गोल्डन कलर में और इस समय इतनी सुंदर सजी हुई है कि हम लोगों को इतना आशा नहीं था कि आज हम लोगों का ऐसा सौभाग्य और सुंदर दिन आएगा। इस समय श्री राम जन्मभूमि न्यास बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, दिव्य सुंदर फूलों से। आप लोग? हाँ, बहुत खुश है हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि इतना भव्य मंदिर बने कि दुनिया के लोग यहाँ पे देखने के लिए आए। देखा आपने कि आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ सेल्फी भी लेते नजर आ रहे हैं आपको। राम मेरे दिल में एक स्लोगन लगा हुआ और हनुमान जी के हाथ में राम मंदिर यहाँ दिख रहा। क्या देखने आई है? जन्मभूमि देखने आए। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पूरा? बहुत। कहाँ से आई हैं? फैजाबाद से। फैजाबाद से आई हैं। फैजाबाद से। देखिए अब सभी लोग खुश हैं। बाकायदा देखिए सजावट यहाँ कर दी गई है। अंदर देखिए बाकायदा जो सजावट है, पूरा जो गेट है वो बना दिया गया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है? कहाँ से आप लोग? हम लोग गोंडा से आए हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मंदिर बन जाएगा? बहुत। क्या नाम आपका? जी अमृता नाम है, अमृता वैश। जी बहुत ज़्यादा। तो देखा आपने जो है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खुश हैं और ये सजावट आप देखिए किस तरह से भगवान राम और हनुमान तस्वीरें जो लगी हैं वो आप देख सकते हैं। और 2 तस्वीरें दिखाएंगे। अशोक सिंघल
जो इस आंदोलन के अगुवा रहे हैं। यहाँ देखिए उनकी तस्वीर लगाई गई है कार्यशाला में। एक तरीके से इन्होंने ही स्थापना की थी। दूसरी तरफ रामचंद्र परमहंस यानी नित्य गोपाल दास के जो गुरु थे और उनकी तस्वीरें हैं जो योगी आदित्यनाथ के गुरु के मित्र सखा हुआ करते थे। और अंदर देखिए पूरी सजावट जो है वो आप उसको देख सकते हैं फूलों में, तस्वीरों में, किस तरह लोग जो सजाई गई है उसको जो इंटरटेन एक कर रहे हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की तैयारी की गई है वो आप देख सकते हैं। और पीछे अगर आप देखिए तो पीछे की भी जो सजावट है, लाइटिंग की गई है। अशोक सिंघल की तस्वीर पूरे कार्यशाला में लगाई। अगर आप देखें तो बाकायदा हनुमान जी और राम जी की तस्वीर भी यहाँ पर बनाई गई है अशोक सिंघल की। ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें हैं, नज़ारा है जो हम न्यूज़ 18 दर्शकों को दिखाना चाहता है। तो खूबसूरत जो तस्वीरें यहाँ बयां कर रही हैं, जो पत्थर हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं राम, जो भगवान राम हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो आपको देखिए चित्र के तौर पर मंदिर के साथ लगाई गई है। तो ये एक खूबसूरत नज़ारा मंदिर का दिखाई दे रहा है। ऐसे में साफ है कि अयोध्या सज धज कर तैयार है। राम भक्तों के लिए इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करें। सुशांत केस की जांच करने बिहार से मुंबई पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि सुशांत मामले में बिहार पुलिस की जांच रोकने के लिए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन किया गया, जिस पर मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने सफाई दी और घरेलू उड़ानों से जुड़े राज्यों के नियमों को क्वारंटीन की वजह बताया। तेज तर्राज आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को 14 दिन के लिए गोरेगांव के गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया, जबकि वो पहले से मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस की टीम की अगुवाई करने के लिए वहां पहुंचे थे। इसीलिए इस फैसले पर बिहार के डीजीपी ने ट्विटर पर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी घटना पर कड़ा एतराज जताया। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने साफ कहा कि बिहार पुलिस को मुंबई में हुई घटना की जांच का कानूनी अधिकार ही नहीं है। मुंबई पुलिस ने अब तक बिहार पुलिस को सुशांत केस से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए हैं। यदि बिहार पुलिस के पास कोई ऐसी कानूनी जानकारी है कि जिसके हिसाब से उनको मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार मिल गया है ऐसी घटना के बारे में जो कि मुंबई की जुरिसडिक्शन में हुई है, तो हम अवश्य ही चाहेंगे कि वो कानूनी पॉइंट, लीगल पॉइंट हमसे शेयर करें ताकि हम भी उस पर आगे कार्रवाई कर सकें। राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम के शामिल होने को कोरोना से जोड़ते हुए दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी के शामिल होने पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बारे में एक के बाद एक 11 ट्वीट किए और इस मुद्दे को कोरोना से जोड़ दिया और दोनों को क्वारंटीन करने की मांग की, क्योंकि देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं कर पा रही है कि इस देश में उसे राम भक्ति पसंद है या रोम भक्ति पसंद है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य सरकार से 5 अगस्त को लॉकडाउन हटाने की मांग की। दिलीप घोष ने दलील दी कि राम मंदिर भूमि पूजन के दिन देश भर में उत्सव मनाया जाएगा, ऐसे में राज्य में भी लॉकडाउन से छूट मिलनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन किया है कि लोगों को उत्साह देखते हुए, लोगों को श्रद्धा को देखते हुए 5 तारीख को लॉकडाउन से दूर रखा जाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर कुछ टीचरों ने प्रदर्शन किया और उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई को खत्म हो गया था। हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारा रिन्यूअल सरकार हमें दे दे। यूपी के अमरोहा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रुकने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। हालांकि बदमाश का साथी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। हमारे जनपद से 25,000 रुपए का इनाम चल रहा था, इसके ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे में ये वांछित था। सावन के आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के मौके पर उज्जैन में महाकाल को राखी बांधी गई। इससे पहले महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया और फिर भस्म आरती हुई। इस दौरान कोरोना की वजह से महाकाल मंदिर में भक्तों पर रोक जारी रही। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मकान खाली करने पर विवाद हो गया।
और इसी बात पर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर थप्पड़ और घूंसे बरसाते नजर आए। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने लगे। मारपीट में महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे। मारपीट के समय एक महिला जमीन पर गिर गई। इन लोगों के बीच गली में सरेआम काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसके बाद आसपास के कुछ लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव कर हंगामा शांत करवाया। बाढ़ से जूझते बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर पर बना बांध टूटने के बाद दो गांवों के लोग आपस में भिड़ गए। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर भी बरसाए। यह हंगामा तब हुआ जब पुलिस ने वहां एक तटबंध को खोदकर चौड़ा करने का फैसला किया, ताकि दूसरे तटबंधों पर पानी का दबाव कम किया जा सके। लेकिन इस पर वहां के दो गांवों के लोग आपस में भिड़ गए। लोगों को एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए भी देखा गया। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। वहां से सामने आई एक तस्वीर में भीड़ को पुलिस की टीम के पीछे भागते हुए देखा गया। कुछ लोग तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आए। इस घटना के बाद वहां तनाव का माहौल बन गया। ये विवाद पिलखी गांव और मोहम्मदपुर गांव के लोगों के बीच हुआ। आरोप लगा कि मोहम्मदपुर गांव के लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाकर बाढ़ के पानी का रास्ता बदलने के लिए उन्हें राजी कर लिया, जिस पर दोनों गांव के लोग आपस में भिड़ गए। जिला का प्रशासन जो दिन दहाड़े धांधली किया है, जो गुंडागर्दी किया है, वो अमानवीय है। मुजफ्फरपुर में तिरहुत नगर पर बना बांध टूटने से 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। इसके अलावा समस्तीपुर जिले के भी कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे में नदी में गिरे कंटेनर को कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया। ये कंटेनर बेकाबू होकर पुल से सीधे नदी में जा गिरा, जिसके बाद कंटेनर को निकालने के लिए कई टीमें नाव से वहां पहुंची और कंटेनर को रस्सी से बांधकर किनारे तक लाई। हादसे का शिकार होने के बाद ये कंटेनर नदी के बिल्कुल बीच में जा गिरा और वहां से बहकर इधर उधर जाने लगा। नदी में गिरने के बाद वो बुरी तरह टूट भी गया और इसलिए उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा था। हालांकि इस काम में लगी टीमें पूरे एहतियात के साथ कंटेनर तक पहुंच गई और उसको किनारे तक ले आई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए घोड़े पर निकले दारोगा की मुश्किल बढ़ गई और बाल संरक्षण आयोग ने 2 नाबालिगों से मजदूरी कराने के आरोप में उन्हें नोटिस भेज दिया। और इस नोटिस की वजह इन तस्वीरों को बताया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन तस्वीरों में दारोगा ईद के मौके पर इलाके के लोगों को कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील करते नजर आए। कोरोना की महामारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे आपको बचना है। लेकिन इन्हीं तस्वीरों से विवाद भी शुरू हो गया और दारोगा रियाज हैदर जैदी पर आरोप लगा कि उन्होंने घोड़े की लगाम खींचने के लिए 2 बच्चों को काम पर रखा, जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाए थे। नाबालिगों से काम करवाने के आरोप की तरफ राज्य के बाल संरक्षण आयोग का ध्यान गया तो संस्थान ने नोटिस भेजकर यूपी पुलिस से जवाब मांग लिया। बाल संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश के इसको संज्ञान में ले लिया है। दारोगा का मकसद भले ही नेक रहा हो, लेकिन उनके इस अंदाज को देखने आसपास के बच्चे घरों से बाहर निकल आए और एक शख्स तो उनका वीडियो बनाने के लिए बाइक पर उल्टी दिशा में मुंह करके बैठा नजर आया। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दारोगा के पहल की तारीफ भी की, लेकिन बाल संरक्षण आयोग के तेवर के बाद दारोगा पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। बताया गया कि अनलॉक 3 के पहले दिन सरकार ने यूपी पुलिस को 55 घंटे के लॉकडाउन का पालन कराने को कहा और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने सभी थानों को सख्ती से इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए। इसी के बाद मुरादाबाद के जयंतीपुर के चौकी प्रभारी ईद के दिन लॉकडाउन का पालन कराने घोड़े पर अपने इलाके पहुंचे। क्योंकि उन्हें घुड़सवारी का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ने के लिए मदद ली। अब बाल संरक्षण आयोग ने मुरादाबाद के एसएसपी को चिट्ठी लिखकर इसकी रिपोर्ट मांगी और राज्य के डीजीपी से रिपोर्ट के आधार पर दारोगा के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। पंजाब में जहरीली शराब पीने की वजह से हुई 100 से ज्यादा मौत के मामले में अब कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो दोनों ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में अवैध शराब बनाने और बेचने की सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी के कुछ नेता और विधायकों की मिलीभगत से पंजाब में शराब माफिया काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आईएसआईएस के आतंकियों ने जेल पर बड़ा हमला किया, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 दिन पहले वहां सुरक्षा बल के जवानों ने आईएसआईएस के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया था और कहा जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए आईएसआईएस के आतंकियों ने जेल पर हमला बोल दिया। पहले जेल के गेट पर आत्मघाती कार विस्फोट किया गया, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही आसमान में उड़ती दिखाई दी। धमाका करने के बाद आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला।
जेल पर हुए इस आतंकी हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। शहर की दूसरी सड़कों पर भी बख्तरबंद गाड़ियां गश्त करती दिखीं। श्रीनगर में आज और कल कर्फ्यू रहेगा। श्रीनगर में हिंसा की आशंका को देखते हुए आज से 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। खबर है कि आर्टिकल 370 और 35A हटाने के 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान के इशारे पर वहां प्रदर्शन हो सकता है, इसलिए कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बांध टूटने से कई गांवों में पानी घुस गया। बताया गया कि वहां के चगड़ी इलाके में बने बांध में 2 दिन से रिसाव हो रहा था, जिसकी मरम्मत नहीं होने से बांध टूट गया और कई गांवों में नदी का पानी घुस गया और वो टापू में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, वहां के लोग बेहद परेशान दिखे। ये लोग चारों तरफ से पानी से घिरी एक ऊंची जगह पर खड़े होकर मदद के लिए चिल्लाते दिखे। वहीं कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जोखिम उठाया। वो कमर तक पानी में घुस गए और पेड़ की लंबी लंबी टहनियों की मदद से रास्ता तलाशते नजर आए, जबकि कुछ लोग रस्सी के सहारे किनारे तक पहुंचे। इलाके के लोगों ने अपनी परेशानी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उसकी लापरवाही को उसको ध्यान नहीं दिया और रात में आज सुबह 4 बजे पूरी तरह बंधा टूट गया। बताया गया कि बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था और जैसे ही बांध टूटा, पानी तेज बहाव से आगे बढ़ा, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर